बोलो यीशु प्रभु की। तो मेरे प्रियो, हम इस समय परमेश्वर का वचन को निकालेंगे और लूका का किताब 15 अध्याय और उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का इस वचन में लिखा, फिर उसने कहा किस एक मनुष्य का 2 पुत्र थे, 2 बेटा थे, और उनमें से एक बेटा, छोटा बेटा बोलता है, पिताजी, जो बंटवारा, जो भाग मेरा है उस भाग को मुझे बंटवारा दे दे। भाई हिस्सा जिसको बोला जाता है, जो भाई भाई का जो हिस्सा है उस हिस्सा को मुझे दे दे। इस तरह से मेरे प्रियो उसने मांगा और उसके पिता ने अपने छोटे पुत्र मांगने के अनुसार उसने बांट भी दे दिया। हालेलुया। उसने बांट दे दिया मेरे प्रियो। और बांटने के बाद बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हालेलुया। अपने घर से, अपने परिवार से, अपने भाइयों से, अपने गांव से मेरे प्रियो दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। और वो दूर देश चला गया। अपने माता, अपने पिता, अपने गांव, अपने परिवार, इन सभी से क्या हो गया, अपने भाई बंटवारा को लेकर, अपने हिस्सा को लेकर बहुत दूर देश में चला गया। और मेरे प्रियो, कुकर्म, पाप में उसने व्यभिचार किया होगा। उसने कई प्रकार के नशीला पदार्थ, नशा पिया होगा। कई प्रकार के उसने अच्छा कपड़ा पहना होगा। कुछ ना कुछ करके मेरे प्रियो उसने सब अपना जितना भी उनका जो रुपए पैसे, उनका जो बंटवारा मिला था छोटे भाई का हिस्सा होने के नाते, ये सब को खर्चा करने के बाद मेरे प्रियो ये बिल्कुल कंगाल बन गया। इसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया। इनके पास जितना भी अपना पिताजी इनके भाई बंटवारा दे दिया था मेरे प्रियो। 2 बेटे थे, ये दोनों बेटा बंटवारा करने के बाद मेरे प्रियो क्या कर दिया, उनको दे दिया। और देने के बाद क्या हो गया, हालेलुया, और दूर देश चला गया और पाप करने, कुकर्म करके मेरे प्रियो सब पैसा को खत्म कर दिया। और उसके पास एक भी पैसा न रहा, वो तो कंगाल हो गया दूसरे देशों में। हालेलुया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। तब जिस देश में चला गया था उस देश में मेरे प्रियो जब तक पैसा था तब तक दोस्त थे, यार थे, सब कुछ उनके साथ में थे। लेकिन उनके पास कंगाल हो गया, उनके पास कुछ भी, उनके जेब में रुपये पैसा नहीं था। ऐसा होने के बाद मेरे प्रियो दोस्ती यारी सब कुछ लोग छोड़ दिए, अकेला हो गया और उस देश में, अनजान देश में किसी के पास में चला गया। और उसमें जाने के बाद उस घर के मालिक ने बोला कि तुझे सूअर चराना होगा, और तू सूअर का खाना को भी खाना उसको पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और वह चाहता था कि उन पलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, जो सूअर जो खाता था मेरे प्रियो उस खाना को इस लड़का भी खाता था। बोलो यीशु प्रभु की। तब प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो उजाला की जगह में था और उसका उजाला की जगह से अंधियारा की जगह में चला गया, जो स्वतंत्र था लेकिन पाप की दशा में चला गया, और जो स्वतंत्रता व्यक्ति था लेकिन गुलाम में चला गया मेरे प्रियो दूसरे देश में, और इसको पाप किया इसलिए गुलाम में पड़ गया। इसलिए आज भी जो इंसान पाप करता है वो गुलाम हो जाता है शैतान की, शैतान के कब्जा में चले जाता है। हालेलुया। तो
मेरे प्रियो, जो अच्छा रोटी अच्छा खाना खाने वाला व्यक्ति अभी श्योर के दाना को उसको खाना पड़ रहा है, ऐसा उनकी दशा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बंटवारों को लेकर, मेरे प्रियो, जो इंसान ने, जो पिताजी ने उसको जो बंटवारा कर दिया अपना भाग को लेकर, उसने अच्छा काम में नहीं डाला परंतु कुकर्म में डाल दिया, इसलिए उसको कंगाल होना पड़ा। और दूसरे पराये देशों में उस लड़का को, मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को, मेरे प्रियो, उसमें शोहर का दाना को खाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो शैतान का गुलाम हो गया, पाप का गुलाम हो गया। एक दिन अपने आप में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हालेलुया। और कहता है, मेरे पिता के घर में कितना अच्छा नौकरों को भोजन मिलता है, रोटी मिलता है, और मैं यहाँ भूख के मारे मर रहा हूं। ऐसे करके पछताने लगा इस व्यक्ति ने। और उसके बाद मैं उठकर अपने पिता के पास में जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि मैंने पाप किया हूं। और व्यक्ति पश्चाताप किया, चले गया। मेरे पर कहता है, तब उठकर वो अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गला लगाया। हालेलुया। और बहुत चूमा। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जब अपने पिता से दूर चला गया और उसने कंगाल हो गया, कुकर्म में अपना सारे धन को उड़ा दिया और अपने आप में पछताने लगा, मेरे घर में मजदूरों को अच्छा खाना मुझसे मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। ऐसे पछताने के बाद मेरे प्रियो चला गया, ताकि मेरा पिताजी मुझे मजदूर के रूप में भी यदि रख लेगा तो बहुत है, मैं अपने पिता के घर में रहूंगा। ऐसे करके उसने पश्चाताप किया और उस देश से, मेरे प्रियो, जहां कुकर्म करके, जहां गुलाम हो गया था, जहां सूअरों को चराकर वो दाना को खाता था, ऐसे जगा कर अपने पिता के घर में जब वापस लौट के आया, इसका मतलब जो शैतान का गुलाम में था वो वापस लौट के आ रहा है। जो गुलाम से, जो अंधियारा से, वो चाहता है कि मैं फिर से उजियाला में चले जाऊं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पिताजी ने दूर से देखा। हालेलुया। और देखने के बाद, मेरे प्रियो, देखकर तरस खाया। वो सोचा, मेरा बेटा मेरे घर में था, कितना अच्छा वस्त्र पहनता था, कितना अच्छा सज धज के घर में रहता था, क्या हाल हो चुका इनका कपड़ों का हाल, इनका शरीर का हाल क्या हो चुका है, इनका जीवन बर्बाद हो गया है। ऐसे करके मेरे प्रियो तरस खाया और दौड़कर अपने पिता ने अपने बच्चों को गले लगाया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर यहोवा, जो इंसान परमेश्वर से दूर है, जो पाप में है, मेरे प्रियो, यदि वो व्यक्ति पश्चाताप करता है, मैं पाप करने वाला, मैं कुकर्मी करने वाला व्यक्ति हूं, मैं पाप में जिंदगी जी रहा हूं, मैं शैतान के गुलाम में, मैं अंधियारे में जिंदगी जी रहा हूं, यदि इंसान अपने आप में आता है और पछताना चाहता है, सुधरना चाहता है, तो मेरे प्रियो, वो इंसान यदि परमेश्वर से बोलेगा, पिताजी मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, हाथ बाहों फैलाता है, जैसे क्रूस में यीशु मसीह ने बाहों फैलाया, मेरे प्रियो वैसे कहता है। और वो चाहता है कि परमेश्वर हमें अपने सीने से लगाना चाहता है, मेरे प्रियो, अपने गले से लगाना चाहता है, मेरे परमेश्वर। इसलिए पश्चाताप करे, मन फिराए, प्रभु मैंने तेरे विरोध में अपराध किया, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आज भी गले लगाना चाहता है। जो व्यक्ति मन फिराता है, परमेश्वर के लौट के आता, मैंने अंधकार में था, मैं उजाला के पास जाऊंगा, मैंने परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति को मेरे परमेश्वर अपने सीने से लगाकर आपको चूमना चाहता है, जैसे इस पिताजी ने अपना बेटा को तरस खाया। मेरे बेटा आपस लौट के आ रहा है। हालेलुया। तो इसने गले लगाया
तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यदि एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर के जो स्वर्ग में जो करोड़ों स्वर्गदूत है वो आनंद मनाते हैं मेरे प्रियो, यदि एक पापी मन फिराता है तो। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मन फिराने का जरूरत है। इसने मन फिराया। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो कहता है पिताजी मैं तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया, अब मैं तेरा बेटा कैसे कहलाऊंगा, कैसे मैं तेरा बेटा कहलाऊंगा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे के अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। उसके पिताजी तरस खाया, मेरा बेटा मर गया था अभी जी गया, मेरा बेटा खो गया था अभी आ गया। इसका मतलब इसके पास से जब चला गया था मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से मरा हुआ दशा था, आत्मिक रीति से मर गया था, वो भी वापस आ गया। इसीलिए अपने दासों को बोलता है कि झट से अच्छा कपड़ा लाओ, वस्त्र लाओ और उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी और पांव में अच्छा सा जूतिया को पहनाओ। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। अच्छा सा जूता को पहनाओ। क्या आप आज मेल के जूते पहनना चाहते हैं? आज मेल मिलाप के जूते पहनना चाहते हैं? अच्छा वस्त्र को आप क्या पहनना चाहते हैं जो आत्मिक वस्त्र है? हालेलुया। कहता है क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरे प्रियो सभी लोग आनंद करने लगे क्योंकि हमारा बेटा जो मर गया था भी जी गया है। इसका मतलब ये आत्मिक रीति से मर गया था मेरे प्रियो। उजियाला में रहने वाले अंधियारा में चले गया था, वो मन फिराया, फिर से आपस चले आया। यदि आपका जीवन पहले आप उजियाला और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, यदि आपके अंदर में कोई कुकर्म होने के कारण से यदि आपने कोई गलती किया और आप शैतान के गुलाम बन गए हो, तो आज पश्चाताप करिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने तेरे विरोध में पाप किया। मेरे परमेश्वर आज भी आपको गले लगाना चाहता है मेरे प्रियो। मेरे प्रभु आज भी आपको तरस खाना चाहता है। जक्कई कहता है जब यीशु मसीह एरियोस नगर में आ रहा था मेरे प्रियो, जब जक्कई इतने प्यास एक साथ में दौड़कर गुलर के पेड़ में चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और जिस मार्ग से यीशु जा रहा था उसी मार्ग से मेरे प्रियो, उसी मार्ग जिस मार्ग से यीशु मसीह जा रहा था उसी में गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस जगह पर ठहर गया, यीशु बोलता है जक्कई जट उतरा। हालेलुया। जक्कई उतर कर आया, वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब कुड़कुड़ा कर कहने लगे, एक पापी मनुष्य क्या यीशु मसीह जा उतरा। यीशु मसीह एक पापी को प्रेम करता है मेरे प्रियो। एक पापी यदि मन फिराता है तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। तब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ये प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी को कुछ अन्याय करके मैं ले लिया, गलत करके मैंने ले लिया, उसे प्रभु मैं 4 गुना फेर देता हूं। इसे उड़ाऊ पुत्र को देखो। हालेलुया, हालेलुया। इस उड़ाऊ पुत्र को भी देखो। तो इसने भी क्या कहता है कि प्रभु मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिताजी में तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। अरे जगह जक्कई भी बोलता है कि परमेश्वर मैं जिसको अन्याय करके ले लिया हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं उसको 4 गुना देता हूं। तो प्रभु यीशु कहता है इसलिए कि अभी अब्राहम का एक संतान है, आज इस घर में उद्धार आया है।
हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। एक परमेश्वर के दास था, रमेश नाम का है, बस्तर एरिया में। तो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था जो शैतान का गुलाम था, अंधियारा में था और वो पागल था। तो उस परमेश्वर के दास के पास में इस पागल व्यक्ति को ले गए और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पागलपन से उसको छुटकारा दिया। और छुटकारा देने के बाद क्या हुआ, तब उसके बाद वो व्यक्ति ने बोला कि पास्टर जी क्या बात है, मैं क्या करूंगा, मिठाई बेचूंगा, बिस्कुट, डबर रोटी, चन्ना, मुर्रा, क्या क्या होता है ये सब मैं धंधा करूंगा, गांव गांव में साइकिल में क्या करूंगा, घुमाऊंगा। पास्टर प्रार्थना कर देना। तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया। मैं जानता हूं उस पास्टर को मिला भी था। हालेलुया। तो प्रार्थना कर देने के बाद धीरे 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 वो बढ़ने लगा। उसके बाद बोलता है, पास्टर जी मैं छोटा वाला गाड़ी ले लूंगा। तो उसने प्रार्थना कर दिया, चल ले ले। फिर गाड़ी लिया। हालेलुया। उसके बाद बोलता है, पास्टर जी अभी मैं दुकान खोलूंगा। फिर उसने प्रार्थना कर दिया और परमेश्वर ने उनको आशीष देते गया, आशीष देते गया, आशीष देते गया। और उसके बाद मेरे प्रियो, उसके बाद बोलता है, पास्टर जी मैं ट्रैक्टर लाऊंगा, नया वाला खरीद लूंगा। तो बोलता है, पास्टर ने फिर प्रार्थना कर दिया और उसके बाद नया ट्रैक्टर भी लाया और प्रार्थना हुआ, सब कुछ हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया। लोग पहले वो बिना कपड़ा का घूमता था, पागल था, और उसके बाद प्रभु ने उनका जीवन को बदल दिया, प्रभु उसको आशीष दिया, उनको बरकतें दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद एक दिन चर्च नहीं आता था कभी कभार। उसके बाद फिर परमेश्वर के दास ने चला गया, कैसे भाई चर्च नहीं आ रहा है। और जाने के बाद में दूर से विश्वासी को देखा और बोलता है, बहन कहाँ गया। तो बोलता है, नहीं पास्टर वो कहीं चला गया है। तो पास्टर बोलता है, मैंने दूर से मैंने देखा हूं भाई साहब को कि वो घर में है, और आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि मेरा पति घर में नहीं है आज। तो बोलती है, निकलो जी बाहर, मुझे झूठ बोलवा रहे हो जबरदस्ती। पास्टर ऋषि ने बोला था कि तू ऐसे बोलना, पास्टर आ रहा है, क्योंकि मैं संडे नहीं जा रहा हूं ना लगातार, इसीलिए पास्टर आ गया घर में, इसलिए बोल देना कि नहीं है घर में। ऐसे करके पास्टर ऋषि ने मुझे बताया था। और पास्टर आज करे तंबाकू भी खा रहा है। उसने समझाया पास्टर ने, भाई परमेश्वर ने आपको कहां से कहां उठाया। इसका ठीक है पास्टर, मैं संडे भी आऊंगा, प्रार्थना भी करूंगा। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन प्रभु के दास ने बोला, मेरे खेत में बारिश का दिन आया, ट्रैक्टर चला देना भाई, जुताई कर देना अपने ड्राइवर को बोलकर। उसके बाद वो बोलता है, देखो पास्टर इतना डीजल का दाम है और इतना रेट लगेगा क्या। पास्टर ने बोला था क्या कितना रेट है करके, है नहीं, उसने डायरेक्ट बोल रहा है इतना रेट है आपको देना पड़ेगा। ये पहले से क्या बोल रहा है, पास्टर को वार्निंग दे रहा है, इतना रेट है पास्टर, इतना डीजल का रेट बढ़ गया है, इतना आपको देना पड़ेगा। भैया पास्टर खेती किसानी वाला, उसको पता तो था ना कितना रेट हो गया है करके, है कि नहीं। तो डायरेक्ट उसने बोला। तो मेरे प्रियो, पास्टर खड़े खड़े वो विश्वासी के सामने में फुट फुट के रोया, फुट फुट के रोया, पूरा आंख से लेकर पूरा कमीज तक आंसू बहा। और उसके बाद पास्टर शांत हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दिन पागल था, घूमता था रोड रोड में, गली गली में। उस दिन पास्टर को नहीं बोला था इस तरह से जवाब, लेकिन जिस दिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने आशीष दिया, बरकतें दिया, उस दिन पास्टर को बोलना चालू कर दिया। तब उसके बाद धीरे 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 शैतान अटक गया। प्रभु के दास बहुत नाराज हो गया, तो मेरा परमेश्वर भी नाराज हो गया।
धीरे 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 उनका दुकान भी बंद होने लगा, धीरे धीरे ट्रैक्टर भी बेचा गया और धीरे धीरे फिर से वो लंगूट में आ गया। हालेलुया। मतलब जो खटारा साइकिल उसको मिला हुआ था वही सब खटारा साइकिल में उसको वापस आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। देना भी जानता है, लेना भी जानता है। बोलो यीशु प्रभु की। तो मेरे प्रियो, उनके दशा पहले से भी खराबी हो गया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया।